दोस्तों जय माता दी। नव तारा चक्र सनातन वैदिक ज्योतिष का एक वरदान, एक उपहार मानव जीवन के लिए है। हम आज रोहिणी नक्षत्र जिसके चारों चरणों में वृषभ राशि होती है उसके लिए नवतारा चक्र पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसे शुभ करने की जिम्मेदारी हमारे ऋषि मुनियों ने इस नवतारा चक्र को सौंपी है। ये चक्र नहीं है, यहाँ पे सीधे 9 प्रकार के तारे होते हैं। जो लाल रंग के लिखे हैं वो अशुभ होते हैं, इन्हें हमें शांत करना होगा। और जो नीले रंग के हैं ये शुभ होते हैं, और यदि हम इनका बल और बढ़ा लें तो शुभता बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे नक्षत्रगत उपाय करेंगे और कुंडली में हमारे ग्रह अलाइन होंगे। कई बार आपको लगता है कि यार ये ग्रह अच्छी जगह बैठा है परंतु वो प्रभाव तो दे ही नहीं रहा है। उसका कारण नवतारा चक्र बताएगा। और ये भी लगता है कि यार ये ग्रह है ना मार्केस बन के बैठा है परंतु इस ग्रह में तो मैंने प्रगति कर ली। उसका उत्तर भी नवतारा चक्र ही देगा। कुंडली का विश्लेषण बिना इस चक्र के संभव नहीं है, मतलब सत्यता में कमी आ जाती है। तो चलिए हम रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि के लिए नवतारा चक्र की बात करते हैं। ये 9 प्रकार के तारे, मतलब 9 नक्षत्र 9 प्रकार के होते हैं। हर तारे में 3-3 नक्षत्र होते हैं। 9 3 27 हो गए, 27 नक्षत्र। और यहाँ पे अभिजीत नक्षत्र का हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। वैसे भी वो बाहर का नक्षत्र है परंतु मुहूर्त बहुत अच्छा होता है उसमें। तो आपका जन्म तारा जो आपका जीवन, आत्मबल और ऊर्जा बढ़ाने वाला तारा है, विल पावर बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, लाइफ की बात होगी। ये 3 तारे हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी में आपने जन्म लिया है, इस तारे को बल देना जरूरी है। यदि आप घी का दान करते हैं तो आपका जन्म नक्षत्र हस्त पृष्ठ होगा और आपको शुभता देगा। आपकी विल पावर बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, थकावट कम होगी। दूसरा तारा है संपत्ति तारा, धन लाभ और समृद्धि का तारा है। यदि आपको धन चाहिए, समृद्धि चाहिए और लाभ चाहिए, या इसे मिलने में कमी हो रही है, तो फिर आपको इन तीनों तारे में से किसी का उपाय करना होगा, किसी को मजबूत बनाना होगा। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रभावी ये तीसरे नंबर का होता है। ध्यान दीजिए, ये पूरे 9 जो तारे हैं ना उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी ये तीसरे नंबर के होते हैं, इसलिए उपाय हम तीसरे नंबर का ही करेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र है, इसे हमारे पक्ष में करना है, इसे बल देना। अच्छा, इन नक्षत्र के लोग भी आपके लिए धन समृद्धि में वृद्धि के लिए सहायक होंगे, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो धनिष्ठा नक्षत्र को बल देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, घर में वाद्य यंत्र होनी चाहिए। नृत्य से संबंधित वस्तुएं भी हम घर में रख सकते हैं। इतनी सारी चीजें घर में रहती हैं। ये 2 चीजें यदि आप घर में और रख लोगे तो उससे धन समृद्धि बढ़ जाएगी। तो आपका क्या जाएगा? नहीं आएगा, आपके पास आएगा, पता है। और यहां पर समी के वृक्ष की और नीम के वृक्ष की, आप समी के वृक्ष को, नक्षत्र आराध्य वृक्ष को अपनाइए। समी के वृक्ष की आप जरूर पूजन करिए जब भी मौका मिलता है। और नक्षत्र प्राणी है सिंह और नक्षत्र पक्षी है बगुला। आप शेर का फोटो और बगुला का फोटो अपने घर में जरूर रख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप पौराणिक मंत्र यदि सक्षम हैं तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप केवल इस मंत्र का जप करिए, ओम वसुभ्यो नमः। 11 बार इस मंत्र का जप आप रोज कर लीजिए। देखिए, आपको धन समृद्धि निश्चित ही प्राप्त होगी, वृद्धि होगी उसमें। हालांकि पौराणिक मंत्र है, जो कर सकते हैं वो करें। श्राविष्ठा देवताम वंदे वसुन्वर धराश्रिताम शंख चक्रांकितरांग किरीटांकित मस्तकाम। यदि आप पढ़ सकते हो तो ये मंत्र का जप करिए। इसका भी आप कम से कम 3 बार रोज पढ़ने लगिए। आपका धनिष्ठा नक्षत्र पावरफुल हो जाएगा, और आपका धनिष्ठा नक्षत्र पावरफुल होगा तो धन लाभ और समृद्धि भी बढ़ेगी। जो कर सकते हैं
वो करिए। विस्वायकम फलदायकम वैज्ञानिक है, प्रमाणिक है, जिसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि नहीं है तो उनके लिए जय माता दी। चलिए, उनके ग्रह नक्षत्र ही ऐसे होंगे कुछ। चलिए, अब हम तीसरे नंबर के ये बुरे तारे पे आते हैं। विपत तारा जो कष्ट, विघ्न और बाधा देता है। विघ्न हर काम में आ रहा है, कष्ट हो रहा है बिला वजह, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो हमें ये तीन हैं, आर्द्रा, स्वाति और सदविसा। और इन तीनों में से हमें किसे संभालना है, किसकी शांति करना है? हमें सतविसा, जिसे श्राविष्ठा भी कहते हैं, इसके नक्षत्र शांति मंत्र का जप करना है या करवाना है। तो सदविता नक्षत्र के लिए, इसे शुभ करने के लिए सबसे पहले तो आप भोजन दान करिए। गरीबों को, जरूरतमंद को भोजन करवाइए। देखिए आपके विघ्न, बाधा, विपत्तियां कम होंगी। करवाइए तो फिर आप बताइए मुझे। फिर नक्षत्र पीड़ाहर मंत्र का जप करवाइए या करिए। और विघ्न बाधा यदि ज्यादा आ रही हैं तो इसके मंत्र का जप कम से कम 5000 बार होता है। किसी योग्य ब्राह्मण को भी आप इस मंत्र का संकल्प देके जप करवा सकते हैं। और यहां पर जो सतविसा नक्षत्र है, इसके लिए आप कमल मूल भी, जड़ी भी अपने पास रख सकते हैं। भोजन दान आप करेंगे। नक्षत्र पीड़ा हर मंत्र है, जिसके 5000 जप करवाने हैं। पास हस्तम च वरुणम याद साम पतिमीश्वरम अपाम पति महम बंदे देवम मकर वाहनम। इस मंत्र का जब खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और खुद करने के लिए जिस दिन ये सदविसा नक्षत्र है, उस दिन आप एक माला शुरू कर दें संकल्प लेके कि मैं 5000 करूंगा। लगातार करते रहें और मालाएं ऐसी निर्धारित करें कि 5000 जप आपके हों इसी नक्षत्र में। और उस दिन फिर हवन कर लें हम, कम से कम एक माला से। वैसे दशांश से हवन करना चाहिए। चलिए, अभी हमने अपनी विघ्न, बाधा और विपत्तियां दूर करने के लिए एक उपाय पढ़े। मैंने आपको बोला था कि ये जो मैं इनकी बातें बता रहा हूं ना, ये जरूरत के यदि है, विघ्न बाधा हो रहे हैं तो करें, नहीं तो आपको तो इन दोनों को संभालना है। आपको संभालना है बद तारा को और अतिमित्र तारा को। जितना बल दे सकते हो दो। सीधी सी बात है, ये नव तारा जो है, जिसमें 9 तारे हैं, इनमें से आप यहां पे 7वां और 9वें तारे को संभाल लो। एक ही साधे सब सधे, यहां पे एक नहीं है, 2 हैं, 2 ही साधे सब सधे, वो सब सध जाएगा। इसकी शांति करना है और इसे अपने पक्ष में करना है, इससे बल देना है। बाकी ये नहीं करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर मैं बता रहा हूं, जैसे 6 तारा है 4थे नंबर का, ये हीलिंग वाला तारा है। जब बुखार वगैरह बीमारी कुछ हो, समस्याएं कुछ हो, तो उससे हील करने का तारा है, उससे शांति देने का तारा है, उससे मुक्ति देने का तारा है। तो अभी कभी ऐसी स्थिति आ गई, आपको जरूरत है कि आपको हीलिंग चाहिए, आपको सुकून और शांति चाहिए, तो आप पकड़िए 6 तारे को। ये है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। हम उपयोग करेंगे पूर्वा भाद्रपद का। और पूर्वा भाद्रपद के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, खंजर का फोटो रख सकते हैं, खंजर ही रख सकते हैं, परंतु ध्यान रहे उस खंजर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आराध्य वृक्ष आम है, तो आम तो सबको पसंद थे, आराध्य वृक्ष की बात करेंगे। और शेर तो पहले भी आप लगा रहे थे, शेर और गरुड़ का फोटो लगा सकते हैं। इतने सारे फोटो रहते हैं, 1-2 फोटो, परंतु ये जब आपको हीलिंग की जरूरत है। और इसका जो आपको इस मंत्र का जब 11 बार रोज करना चाहिए, ओम अजैक पदे नमः, और कम से कम 3 बार इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। शीर्षा महजम वंदे देह पादम तमोपहम मुदे प्रोष्ठ पदेवा नाम सर्वदेव नमस्कृतम। आप इसका भी जप कर सकते हो।
3 बार तो कम से कम रोज बोलने लगो, देखिए आपको हीलिंग मिलेगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। चलिए चलिए फिर हम अगली बात करते हैं। तो ये प्रत्यारी तारा है। ये प्रत्यारी तारा क्या देता? रोग, शत्रु और रुकावट। शत्रु बढ़ गए हैं तो आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये नक्षत्र वाले लोग ये समस्या आपको दे सकते हैं। तो जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ना, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए आपको क्या करना चाहिए? यहां पर केवल इसका दान कर देना चाहिए। इसका आपको दान कर देना चाहिए, मतलब इसका दान नहीं, इसकी चीजों को आप भोजन का दान करिए। जब आप भोजन का दान करेंगे, आप केले दान करिए, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की समस्या कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं साधक तारा। अब आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता चाहिए, आपको जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पे उन्नति चाहिए, आप अपने व्यापार की वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो आपको इन नक्षत्रों को मनाना होगा। और इन नक्षत्रों में से सबसे ज्यादा जिसे मनाना आपको चाहिए वो है रेवती नक्षत्र। तो रेवती नक्षत्र के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए जरा। रेवती नक्षत्र, सबसे पहले सीप जरूर रख लीजिए, मोती रखिए अपने घर में, पशु रक्षा की वस्तुएं रख सकते हैं, इनमें से कोई एक सीप का फोटो तो आप लगा ही सकते हैं। अब यहाँ पे जो आराध्य वृक्ष है वो मोह है, महुआ बोलते हैं इसे, इसकी आप सेवा कर सकते हो, पूजन कर सकते हो, तो अच्छी बात है। अच्छा, आप मयूर, मोर रख सकते हो और हाथी का फोटो अपने घर में लगा सकते हो। यार 9 हैं, 9 फोटो नहीं लगा सकते, हमें 9 फोटो लगानी नहीं है। 9 में से भी जो हमारे बुरे नक्षत्र हैं उनके फोटो नहीं लगाने, तो बच्चे कितने? 6 में भी जिसकी जरूरत होगी उसके लगाने। इतने बड़े घर में यदि 6 फोटो लगा लिए तो फिर क्या अंतर पड़ता है? तो इसका नाम मंत्र है ओम पूखणे नमः। अच्छा, पूखणे नमः भी बोल सकते हैं, पूछड़े नमः भी बोल सकते हैं। असल में ये षटकोण वाले सा को संस्कृत में खा उच्चारित किया जाता है। अब इसका पौराणिक मंत्र कम से कम 3 बार इसका जप कर सकते हैं। बरा भयो ज्वल करम रत्न सिंहासने स्थितम पूखणम सततम वंदे रेवतीसम समृद्धये। 3 बार जप करने में क्या बिगड़ा है? ये करिए तो साधक बनोगे आप, आपकी प्रगति होगी, प्रमोशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम आ जाते हैं उन नक्षत्रों पर जिन नक्षत्रों की मैंने आपको बताया था कि कम से कम इन दोनों नक्षत्रों के बारे में तो आपको सोचना ही चाहिए। ये 2 नक्षत्र, यदि बद तारा में आपके गुरु महाराज बैठे हैं और गुरु महाराज आपके लग्न में भी बैठे हैं तो अच्छी सोच नहीं देंगे। यदि बद तारा में सूर्य महाराज बैठे हैं तो फिर आप राजा कैसे बनोगे? आप राजा बहुत बुरे बनने वाले हो। तो हमें इन्हें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ग्रहों को प्रभावित करते हैं तो अच्छे ग्रह भी बुरे फल देते हैं और बुरे तो और बुरे देते ही देते हैं। तो यहां से उन्हें हमें ठीक करना है। तो बद तारा में आते हैं मघा, इनसे बचिए, मूल और अश्विनी। रोहिणी नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूं, तो यहां पे अश्विनी नक्षत्र का हमें इलाज करना होगा। अश्विनी नक्षत्र को हमें मनाना होगा, इसकी शांति करनी होगी। तो चलिए हम अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं कि सबसे पहले आप श्री गणेश पूजा आराधना कीजिए और भोजन करवाइए गरीबों को। भोजन करवाने से देखिए ना, पहले के भी 2 नक्षत्र आपके लिए शुभ हो रहे हैं। भोजन करवाइए और नक्षत्र पीड़ा हर मंत्र का, यदि आप ज्यादा समस्या आपके अच्छे गिरे, अच्छी जगह में बद तारा, मतलब बद तारा के नक्षत्र में बैठे हैं, तो यहां पे 10,000, कम से कम 10,000 आवृत्ति से इसे शांत करना होगा। इसी नक्षत्र में आप किसी योग्य ब्राह्मण को, पंडित को संकल्प देके 10,000 जप करवा सकते हो। वो एक दिन में कर देंगे, वो नक्षत्र में ही कर देंगे।
एक से नहीं हो रहा तो 2 से करवा लीजिए, एक दिन का काम है, करवाइए ये चीज। मंत्र है स्वर वेधा असीनौ देवौ दिवजौ शुक्ल वर्ण को, इसे दी पढ़ना, दी। सर्वारिष्ट विनाशाय अज्विभ्याम वै नमो नमः। खुद कर सकते तो आपके लिए एक अच्छा तरीका, जिस दिन ये नक्षत्र हो उस दिन एक माला करना शुरू करिए, एक एक माला करते रहें, जिस दिन 10,000 हो जाए इसी नक्षत्र वाले दिन हवन कर लीजिए, इसी नक्षत्र वाले दिन हवन कर लीजिए। और हवन में शक्कर होना चाहिए, जौ होना चाहिए और मेवा, पंचमेवा जरूर मिलाएं उसमें। बाकी जितना भी सामान मिला सकते हैं मिलाएं। दशांश से हवन होता है, परंतु आप एक यदि खुद कर रहे तो एक माला, और यदि आपने किसी को संकल्प दिया तो दशांश से हवन होगा। दशांश 1000 होते हैं, 10 माला से हवन होगा। तो ये शांत हो गया तो आपकी कितनी सारी समस्याएं हट जाएंगी। देखिए ना, समस्याओं की जड़ है मृत्यु तक हो सकती है। अष्टम में बैठा है कोई ग्रह और उसका बद तारा है, तो मृत्यु तो नहीं, मृत्यु तो कष्ट तो देता ही रहेगा। तो इसे शांति करवाना सबसे आवश्यक है। डरा तो नहीं रहूं मैं, तो केवल वो चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए शुभता बढ़ाने वाली हैं। अब अति मित्र तारा, मित्र तारा में भरणी तारा है और भरणी तारा ठीक है। अब भरणी तारा के लिए सिंपल सा है, उसकी जगह अति मित्र तारे का इलाज कर लीजिए, तो ये मित्र तारा भी आपके पक्ष में होगा। परंतु ये तो आप समझ लें, पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा भरणी, ये आपके लिए पक्ष के नक्षत्र हैं। और अब हम बात कर रहे हैं मित्र तारे में लाभ ही लाभ, प्रियकार। और सही बात बताएं कि ये मित्र तारा साथ जोड़ लो, आप 1 और मित्र तारा 1 और 11 हो जाओगे। करिए, मानिए, पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है कि ये प्रभावी हैं। आप कहां से आए हैं भैया? करिए स्वीकार, उपयोग करिए। तो उत्तरा फाल्गुनी मित्र, उत्तराषाढ़ा मित्र और कृतिका अति 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 मित्र। ये अति मित्र, अति मित्र, अति 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 मित्र। हमें कृतिका को संभालना है। कृतिका नक्षत्र के लिए बहुत अच्छी होता है, छोटी सी लोग, स्वर्ण दान आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। तो एक चीज तो मैंने बताई दी कि आप स्वर्ण दान कर सकते हो, सक्षम हो तो कर सकते हो। तो देखिए जरा, अग्नि, चाकू, रसोई सामग्री, ये सब कृतिका नक्षत्र की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का उपयोग, अग्नि का उपयोग तो सभी करते, तो कृतिका नक्षत्र तो आपके उपयोग में आ रही है। कोई ऐसा फोटो लगा लो जिसमें ऋषि मुनि हवन कर रहे हैं, बीच में अग्नि जली है, देखिए ना कितना अच्छा लगेगा। हवन कुंड का फोटो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। गूलर के पेड़ का पूजन करिए, गूलर का पेड़ देखिए, उसकी पूजन करिए, हाथ जोड़ के तो निकलिए निकलिए। और नक्षत्र प्राणी है बकरी, बकरी और मोरनी, मोर नहीं मोरनी। इतनी सुंदर नहीं होती मोरनी, मोर सुंदर होता है। तो मोरनी और बकरी, इनका फोटो आप लगा सकते हो, लगाना चाहिए, सीधी सी बात है। पौराणिक मंत्र का कम से कम 3 बार आप जप करें, इसे सुने, समझें, लिखें, कंठस्थ करें, 3 बार जप करें। कृतिका देवता माग्निम मेष वाहनम संस्थितम त्रुक स्तुभा भीति बरद्रक सप्तहस्तम नमाम्य हम। ये मंत्र कम से कम 3 बार रोज जप करें और ओम आग्ने नमः इसका 11 बार जप करें। और एक और बात बताएं, कोई सी भी पूजन करो, छोटी सी पूजन करो, बड़ी पूजन करो, हवन जरूर करना। तो ये कृतिका आपका अति मित्र है, आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपको बहुत शुभता देगा। और सही बात तो यह है कि आपकी छाया बन के आपके साथ रहेगा। आप अच्छा करिए, आप शुभ, अपनी कुंडली में शुभता बढ़ाइए, अपने जीवन में प्रगति, प्रोग्रेस करिए। जय माता दी।